मैं आर्किटेक्ट अंशु आज की स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट अपने कॉलेज में 3 साल पूरे करने से पहले या 3 साल के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है उसके रिलेटेड मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके, और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या फेस करना पड़ता है उसे, और उन सब्जेक्ट को मैं आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट ईजी होते हैं, कौन से हार्ड होते हैं, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादातर प्रिपेयर करना चाहिए अपने कॉलेज टाइम में। तो सिंपली आपको ये दिख रहा होगा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप 3 ईयर्स। जो ये आज की वीडियो होने वाली है डिप्लोमा बेस के ऊपर होने वाली है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो नई नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप जो हम डिप्लोमा करते हैं वो 3 साल का होता है और उसमें कई सारे सेमेस्टर होते हैं। नॉर्मली एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और ये डिप्लोमा जो होता है वो 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स में टोटल आपके सेमेस्टर हो गए 6। तो 6 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये स्कीम है वो होने वाली आपकी 2013 की। 2013 में स्कीम लागू की गई थी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो कि है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, सीरियल नंबर। आपको इसमें सीरियल नंबर दिख रहा होगा 50 तक, और कोड नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कोड। ये आपको कोड यहाँ पे दिख रहा होगा, और साथ में आपको मिडल में आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं। सिंपली अब चलते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की तरफ। सेमेस्टर फर्स्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है हमारा आर्ट्स एप्रिसिएशंस एंड ग्राफिक फर्स्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली हमें एक एक्टिविटी करवाई जाती है, एक ड्राइंग शीट होती है जिसे हम बोलते हैं स्केच फाइल। जैसे कि आपको पता ही होगा ड्राइंग फाइल होती है, उसमें हमें कई सारे फ्री हैंड स्केचेस बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा मोनूमेंट्स जो होते हैं, मोनूमेंट्स भी हमें बनाने पड़ते हैं और कलर स्कीम भी बनानी पड़ती है। और हमें ये सिखाया जाता है कि इसमें हमें कौन कौन से कलर और कौन कौन से अदर कलर्स मिक्स करके कौन से नए कलर्स बनते हैं वो भी हमें समझाया जाता है। और इसमें हमें ये भी समझाया जाता है कि प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स क्या होता है, और इसमें बैलेंस, रिदम, टेक्सचर, कलर, एम्फेसिस क्या होता है। इसमें हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है और इसी स्केच फाइल में हमसे ये एक्टिविटी करवाई जाती है। और इसका एक पेपर भी होता है जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में होता है, और वो होता है आउट ऑफ कॉलेज। नॉर्मली ये जो भी होता है, नॉर्मली जो ये सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और इसमें हमें क्या किया जाता है, इसमें कई सारी स्टेंसिल्स होती है जैसे कि ABCD वाली, और हिंदी में जो हम बोलते हैं ANR क्या है गया, ऐसे इसमें कई सारी स्टेंसिल्स होते हैं जो कि हमें सीट पे बनवाई जाती है। अब सेकंड जो आता है हमारा सब्जेक्ट वो आता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, GP बोलते हैं। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ये होता है फर्स्ट ईयर में। और ये अगर आप अदर कॉलेज में होगे, इंजीनियर कॉलेज में आप होगे या अदर सब्जेक्ट या फील्ड में आप होगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेन होता है सब्जेक्ट। इसमें कई सारे हमसे क्या बनवाई जाती है, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कई सारे हमसे 2D डिज़ाइन बनवाए जाते हैं जिसमें कि होता है पेंसिल एंड इंक द्वारा। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्लेन और सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में भी बताया जाता है कि सॉलिड क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सॉलिड फिगर में कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, किन एग्जांपल द्वारा हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें कई सारे स्केल्स भी होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्लेन स्केल, ग्राफिक स्केल, डायमेंशन भी होती है, उसके बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है। और इसमें एक 3D एक्सरसाइज भी होती है जो सीट पर हमसे बनवाई जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आपको पता ही होगा। ये जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है किसी भी घर के 2D डिज़ाइन जो होता है हमारा, उसके द्वारा हमसे बनवाई जाती है वो सीट पे। और फिर उसी द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें शैडोज दिखाते हैं कि हमारी जो घर में जो हम 3D डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें शैडो और शेड कहाँ पे पड़ रही है। और इसमें एक एक्सरसाइज और करवाई जाती है जो कि होती है पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज। तो ये भी नॉर्मली वही होती है, 3D बेस पे ही होती है। इसमें क्या होता है कि हमसे क्या बनवाया जाता है, हमें एक टास्क दिया जाता है कॉलेज टाइम पे कि स्टडी ऑफ कोन्स, स्फीयर, सिलेंडर, प्रिज्म्स और एक्सेट्रा जो भी होते हैं, क्यूबॉइड, ट्रायंगल और जो भी होते हैं उन पे हमें क्या करना पड़ता है। एक हमें एक शीट दी जाती है, उस पर हमें ये जो भी एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको कुछ कौन सा भी पसंद आ रहा हो, उसे बनाना पड़ता है हमें अकॉर्डिंग टू स्किल।
स्केल के द्वारा हमें वो साइज क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हमें वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ती है। ये जो एक्सरसाइज होती है मेनली ये 10 मार्क्स की होती है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है मार्क्स स्कोर करने के लिए। थर्ड सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग मटेरियल्स फर्स्ट। जो ये बिल्डिंग मटेरियल फर्स्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हम आसपास में देखते हैं जैसे कि स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, टिम्बर होगी, इसमें कई सारे ब्रिक्स यूज होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा होलो ब्रिक्स और नॉर्मल जो हमारी ब्रिक्स होते हैं वो एक ब्रिक्स टाइल्स भी आती है और इसमें जो फुटिंग होती है वो भी बताया जाता है और इसमें कितने टाइप्स की ब्रिक्स होती है वो भी बताया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है किसी भी हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, और सेकंड क्लास जो होती है वो नॉर्मली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। थर्ड क्लास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी की ब्रिक्स होती है, उससे आप समझ ही गए होंगे, वो ज़्यादा ही क्या होती है, खराब ब्रिक्स होती है। अब बिल्डिंग स्टोन में क्या आता है आपको पता ही होगा, पत्थर आते हैं, कई सारे पत्थर कैसे बनते हैं, पत्थर उनके बारे में बताया जाता है। मार्बल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, आपका सैंड स्टोन हो गया, प्लास्टर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, टाइल्स होगी, इनके बारे में बताया जाता है। इसमें बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है और इसमें क्या बताया जाता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है और इसमें एक क्या बताया जाता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाया जाता है कि जो ये मटेरियल्स होते हैं हमारे स्टोन वो कैसे हमें मिलते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया जाता है। टिम्बर आपको पता ही होगा टिम्बर क्या होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें कौन कौन सी टिम्बर का हम यूज़ करते हैं और कौन सी टिम्बर हार्ड वुड होती है, कौन सी सॉफ्ट वुड होती है और उसकी कैटेगरीज क्या होती है, और एक टिम्बर जो होती है वो वुड इंटीरियर डिज़ाइन के लिए कैसे यूज़फुल होती है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। और टिम्बर, ड्राई टिम्बर क्या होती है, वेट टिम्बर क्या होती है, उसका यूज़फुल क्या होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। लाइम भी एक टाइप का एक टॉपिक होता है इसमें, वो भी ज़्यादा आसानी टॉपिक होता है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। सीमेंट आपको पता ही होगा कि सीमेंट कई टाइप की सीमेंट आती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसे हम बोलते हैं OPC। ये किसी भी सीमेंट के कट्टे पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रैपिड हार्डनेस सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट। और इसमें क्या होता है कि ये जो सीमेंट होती है उसमें जो सीमेंट होती है इसे हम कहाँ पर स्टोर करते हैं और उसका यूज़फुल क्या होता है वो आपको भी पता ही होगा क्या यूज़फुल होता है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता ही होगा मोटार क्या होता है। मोटार के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। जैसे कि हम लैंटर में जो मोटार डालते हैं वही मोटार होता है, और जो पिलर और बीम में जो डालते हैं 1:2:4 का ये एक रेशो होता है। इसमें बताया जाता है हमें मोटार का रेशो जो होता है, इसमें कई सारे रेशो और होता है वो आप इसमें पढ़ लोगे इजीली। कंक्रीट का भी एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं आरसीसी का मतलब क्या होता है, आरसीसी आप मान के चलो जो आयरन रोड होती है, जो हिंदी में बता देता हूँ, जो सरिया होता है जो सीमेंट कंक्रीट में मिक्स कर देता है उसे हम आरसीसी बोल देते हैं, और नॉर्मली यही होता है इसमें क्या होता है, इसमें रेशो बताया जाता है, सीमेंट कंक्रीट मिक्स रेशो बता देता है और टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें ग्रेड भी होते हैं M15, M10, M20 एंड M25 और अदर जो भी ग्रेड होता है उसके बारे में बताया जाता है। नॉर्मली जो हम प्रीफर करते हैं वो M25 प्रीफर करते हैं, और इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, नॉर्मली आप इसे पास कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपको पता ही होगा, वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, हमें इसमें एक टास्क दिया जाता है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैसेंजरी, इसमें क्या बताया जाता है कि हमें ब्रिक्स के बारे में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं थर्माकोल पे या आप किसी भी शीट पे बना सकते हो, उस पर बनवाया जाता है और उसमें पेंट किया जाता है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स का टॉपिक अलग होता है, सीमेंट का अलग होता है, सैंड का अलग होता है, एग्रीगेट का अलग होता है। इसके थ्रू हमें एक टास्क दिया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज़ कर सकते हो इनमें से, और फिर वो आपको बना के देना पड़ता है इस एक्सरसाइज में। पहले वो क्या बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिक्स में आपको कौन सा टॉपिक बनाना है और सीमेंट में आपको क्या करना है, सैंड में आपको क्या करना है और एग्रीगेट में आपको क्या करना है। फिर उसमें क्या करना होता है, अलग अलग टाइप की ब्रिक्स होती है उसे आपको बनाना पड़ता है। जो भी आपको पता ही होगा ब्रिक्स में कितनी टाइप की ब्रिक्स होती है वो बनाना पड़ता है। और सीमेंट में क्या होती है, अलग अलग सीमेंट होती है, अलग अलग टाइप की सीमेंट होती है, उनका सैंपल लेके एक जो पॉलीथिन होती है उसमें अटैच करके और वो एक थर्माकोल पे चिपका के दिखाना पड़ता है और उसका नाम लिखना पड़ता है। और सैंड भी आपको पता होगा कई टाइप की सैंड होती है, ऐसे ही एग्रीगेट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक एक हमसे करवाया जाता है पेंटिंग एंड पॉलिशिंग शॉप। ये क्या होता है, नॉर्मली जो हम अपने घर में प्लास्टिक पेंट करते हैं वही इसमें हमसे एक एक्टिविटी करवाई जाती है। एक हमें मशीन दी जाती है, उसमें हमें क्या दिया जाता है, पेंट वो हमें कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करता है, उसमें जो थिनर होता है वो मिक्स करके और एक पेंट करवाया जाता है मशीन पे। बस एक ये नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कारपेंट्री। इसमें हमें क्या बनवाया जाता है, इसमें हमें एक वुड की लकड़ी दी जाती है छोटी सी, उसमें हमें कई टाइप के जॉइंट
करवाए जाते हैं, एल जॉइंट, टी जॉइंट, एक्स जॉइंट, कई सारे जॉइंट होते हैं, वो हमसे बनवाए जाते हैं और वही हमें पोर्टफोलियो वाइवा में भी करना पड़ता है एक्सप्लेन कि होता क्या है, कैसे बनवाया जाता है। और इसमें मशीन होती है नॉर्मली वर्कशॉप में, उसमें से हम उसे बनाते हैं। और वर्कशॉप में भी कई सारी टूल्स होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ते हैं पोर्टफोलियो वाइवा के टाइम पर। अब आता है अप्लाइड मैथ फर्स्ट। अप्लाइड मैथ फर्स्ट क्या होती है आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मल सी एक मैथ ही होती है, जो हम 11th 12th में जो हम मैथ पढ़ते हैं वही मैथ होती है। इसमें हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो आते हैं 25%, मैट्रिक्स आती है 25%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है 25%, डिफरेंशिएट कैलकुलेशन आते हैं 25%। सबसे आसान टॉपिक होता है आपका मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने दो कंप्लीट कर लिए ना तो इसमें ही आप पास आउट हो जाओगे इजीली। और थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक भी आना जरूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर कर पाओ। अगर आपको ये भी आता हो डिफरेंशिएट कैलकुलेशन तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली ये मान के चलो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि दिमाग खराब करने वाले होते हैं। अब चलते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक्स फर्स्ट। ये क्या होती है, एक तरीके की इंग्लिश मान के चलो, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं 11th 12th में, वही एक इंग्लिश होती है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कई सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और इसमें क्या आती है वही लगा लो जो हम रट्टे मारते हैं इंग्लिश, वही इसमें इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऐसे आ जाता है 20% का। नॉर्मल सी इंग्लिश होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये भी आप पास आउट कर लोगे इजीली। अब आता है अप्लाइड फिजिक्स। जो अप्लाइड फिजिक्स होती है ना, इसमें हमें नोट्स दिए जाते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम के नोट्स दे दिए हमें, फोर्स एंड मोशन के नोट्स दे दिए। और सबसे मेन जो इसमें टॉपिक आता है वो न्यूटन्स लॉ का ही आता है सबसे ज़्यादा। और इसमें आपको और बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और आया था जो कि होने वाला है, जो आपको दिख रहा हो ना, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग टेस्ट। और तो टॉपिक आप इजीली पढ़ सकते हो। लाइट के बारे में नॉर्मल सी वो लाइट होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा सोलर एनर्जी क्या होती है, वेव क्या होती है, सोलर सेल क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है 10th 11th 12th में। नॉर्मल से वो ये आती है इसमें साइंस फिजिक्स, तो इजीली आप स्कोर कर पाओगे इसमें। अब आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फर्स्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हमसे एक फाइल बनवाई जाती है कि कंप्यूटर के बारे में बताओ आप। कंप्यूटर के डायग्राम बनवाया जाता है, रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, उसके बारे में बताया जाता है। और कुछ एक्सेल पे भी काम करवाया जाता है, टैली हो गया आपका, एक्सेल सीट होगी, उसके ऊपर काम करवाया जाता है। HTML भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता पर थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। और हम एक सीट पर कैसे एडिट कर सकते हैं कुछ भी, वो भी बताया जाता है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3rd पॉइंट। और फॉर्मेट भी बताया जाता है कि हम कैसे किसी स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल से आप रेगुलर क्लास लोगे ना तो आपका इजीली हो पाएगा ये। और इसमें क्या होता है, टाइपिंग भी कराई जाती है हमसे कि कंप्यूटर पे टाइपिंग करो, कितना आपका टाइपिंग तेज है, उसके अकॉर्डिंग हमसे टाइपिंग भी करवाई जाती है। और यही आपके एक्सटर्नल पोर्टफोलियो में करवाया जाता है, फाइल भी चेक होती है इसमें। अब चलते हैं सेकंड सेमेस्टर पे। जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो आपको पता ही होगा, ये स्टार्ट होता है जनवरी से, जनवरी 2 में। तो चलते हैं सेकंड सेमेस्टर पे। सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फर्स्ट। अब ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फर्स्ट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, घरों के नक्शे बनाते हैं, वो ही इसमें आता है। 2D हो गया, 3D हो गया, वो सारी चीज़ इस पर आता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, मोटल्स हो गया, हॉस्टल हो गया, वो सारी चीज़ इसी पे ही बेस होते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे। और इसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन। और इसमें कई सारे लूपर्स भी होते हैं, वो भी हमें देखने पड़ते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनवाई जाती है हमसे, जो कि होने वाली है बेसिक साइट एनालाइज। जो कॉलेज में जो भी टीचर होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक हमें प्लॉट साइज दे देते हैं मीटर्स में या फीट इंच में या mm में भी दिया जाता है, वो mm में भी दे देते हैं कभी कभार। तो उनके थ्रू हमें वो डिज़ाइन बनाना पड़ता है, जो कि वो डिज़ाइन आप मान के चलो 2-3 महीने तक पास आउट नहीं हो पाता। 2-3 महीने लग जाते हैं एक डिज़ाइन बनाने में। उसके बाद क्या होता है, अगर ग्राउंड फ्लोर पास हो गया तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें काम करना पड़ता है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। उसके बाद हमें बेसिक सा एलिवेशन बनवाया जाता है। पहले बताते हैं कि एलिवेशन कैसे बनाते हैं, उसका नॉर्मल सा हम एलिवेशन बना लेते हैं ट्रेसिंग सीट पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे सीट पे नॉर्मल सीट पे बनाते हैं। फिर उसके बाद हमसे क्या बताया जाता है कि सेक्शन क्या होता है, सेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है।
सबसे पहले स्टेयरकेस का सेक्शन बताते हैं हमें कि स्टेयरकेस सेक्शन कैसे बनाते हैं, और नॉर्मल सा एक टॉयलेट सेक्शन और बता देता है। जो भी हमारे कॉलेज में बताया जाता है, सबसे पहले स्टेयरकेस और टॉयलेट का ही सेक्शन काट के दिखाया जाता है। उसके बाद हमें क्या बताया जाता है, जो कि हमने प्लान बनाया है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, उसमें हमसे बताते कि फैकल्टी इसमें आप फर्नीचर लेआउट बनाओ। फर्नीचर लेआउट टेम्पलेट होता है जो कि आता है 1:50 का भी आता है, 1:25 का भी आता है, 1:100 का भी आता है, 1:75 का भी आता है। वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन से स्केल पे बनाते हो। स्केल जो होता है, कई सारे स्केल होते हैं, जैसे कि मैट्रिक स्केल होता है और आपका एक नॉर्मल स्केल होता है जो कि हम लेके आते हैं फुट्टा जिसे हम बोलते हैं, और सेट स्क्वायर भी होता है, और कई सारे स्केल होते हैं जैसे आपको पता ही होगा। और इसमें हमसे क्या करवाया जाता है, इसमें हमसे करवाया जाता है एक टाइम प्रॉब्लम करवाई जाती है। वैसे लिखा जो है पर करवाई एक ही जाती है टाइम प्रॉब्लम, जिसमें से हमें नंबर दिए जाता है 25 या 50 या 100 में से, जैसे भी आपके कॉलेज में करवाई जाती है एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग टीचर नंबर देते हैं 25 में से, 50 में से, 100 में से। वो आपको करवाया जाता है हाउसिंग बेस पे, जैसे कि आपको पता ही होगा, रेसिडेंट बिल्डिंग, कैंटीन हो गया, बस स्टैंड हो गया, इस पे आपको करवाया जाता है एक एक्टिविटी। सिंपली नीचे चलते हैं। सेकंड टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये आपको दिक्कत करेगा इसमें, ठीक है। ये नॉर्मल सा एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, बीएम मैंने आपको बताया था कि बीएम में होता है टिम्बर और सीमेंट कंक्रीट होता है, मोटार होता है। पर ये इसमें क्या होता है, आपको बताया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स के बारे में बताओ, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बीएम में पढ़ा था, वो सेम ही इसमें आ जाता है। डिफरेंट साइज एंड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, कैरेक्टराइज ऑफ ए गुड ब्रिक्स, जैसे कि आपको पता ही है फर्स्ट क्लास होती है, वो ही इसमें बताया जाता है, और उसकी एक शीट बनवाई जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की। और एक एक्टिविटी और करवाई जाती है इसमें, वॉल थिकनेस बताया जाता है कि वॉल की थिकनेस कितनी होती है, टी जंक्शन करवाया जाता है और क्रॉस जंक्शन। और इसमें बॉन्ड भी बताया जाता है कि हमें इंग्लिश बॉन्ड में कैसे हम बनाते हैं शीट पे, और फ्लेमिक्स बॉन्ड, ट्रैप बॉन्ड कैसे बनाते हैं। और जो ये आपको दिख रहा होगा ड्राइंग शीट बनवाई जाती है हमसे इतनी सारी, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा 1 शीट इसकी होगी ब्रिक्स की, और 6 शीट होगी इसकी टी जंक्शन बॉन्ड्स की होगी, और इसमें ही एक और होगी RBW रेनफोर्स ब्रिक वर्क, जिसमें आती है फ्लेमिक्स और इंग्लिश बॉन्ड की सीटें। और इसमें आपको एक और सीट बनानी पड़ती है जो कि होती है स्टोन मेसनरी की। अब आता है टॉपिक सेकंड, इसमें ओपनिंग इन वॉल्स। इसमें हमसे आर्च बनवाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्च, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने रेजिडेंस बिल्डिंग में या मोटल्स में, या बड़े बड़े किसी भी रिजॉर्ट में, और जो बैंकेट हॉल होता है उसमें, एक्सेट्रा भी हो सकता है। इसमें हमसे बताया जाता है कि हाफ ब्रिक्स एंड 1 ब्रिक्स वॉल क्या होती है, और उसकी सीट बनाई जाती है हमसे, और वो वाली सीट हमने बनानी पड़ती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है इसमें, TPC आती है, टैम्प प्रूफ कोर्स, एक टॉपिक होता है इसमें, सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है इसमें, और यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इस टॉपिक में, जो कि होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपको। इसमें क्या होता है, इसकी एक थ्योरी होती है, वो हमें क्या किया जाता है, एक नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस थ्योरी में से जो मेन पार्ट होता है उनकी एक फाइल बनवाई जाती है हमसे, ताकि हम इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाए। एक शीट हमसे बनवाई जाती है फाउंडेशन की, जो कि आपको दिख रहा होगा, फाउंडेशन की एक डिटेल ड्राइंग्स, और इसमें फाउंडेशन की एक शीट बनवाई जाती है। वो मैं आपको अदर वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी फाउंडेशन की वीडियो होती है, वो मैं आपको अदर वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी फाउंडेशन की शीट होती है और कैसे क्या बनवाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा APG। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AAG, आर्ट एप्रिसिएशन एंड ग्राफिक्स सेकंड। ये नॉर्मल सी वही आ गई, प्राइमरी एलिमेंट, पॉइंट, लाइन, फिगर, प्लेन, वॉल्यूम, कलर, कंपोजिट, शेप आ गई, शेप, साइज, फॉर्म, फंक्शन, लेआउट। ये एक टाइप की थ्योरी होती है इसमें, थ्योरी होती है इसमें क्या किया जाता है हमसे, जो ये आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है थर्ड सब्जेक्ट, आर्ट एप्रिसिएशन एंड ग्राफिक सेकंड। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AAG। अब इसमें हमसे क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें हमसे थ्योरी और शीट बनवाई जाती है, कई सारी शीट बनवाई जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसमें क्यूब बनवाना सिखाते हैं हमें 3D में, क्यूबॉइड बनवाना सिखाते हैं, और कई सारे प्रोजेक्शन होते हैं वो भी बनवाया जाता है हमसे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, शेड एंड शैडो of round boundary shadows of a circular openings are
प्रोजेक्शंस एंड कैंटिलीवर्स और कई सारे और टॉपिक्स करवाए जाते हैं हमसे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ ए हाउस, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीरियर पर्सपेक्टिव। ये क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ये एक शीट करवाई जाती है हमसे, हाफ शीट पे बनवाया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा 2 शीट। ये एक ही सिंगल शीट पे ही हाफ शीट करवाई जाती है और उसमें 2 शीट होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक शीट में से हाफ कर देंगे तो 2 शीट बन जाती है। तो जो 2 शीट होती है वो हमें बनानी पड़ती है एक हाउस की, और जो 2 शीट होती है वो हमें बनानी पड़ती है किसी भी इंटीरियर पर्सपेक्टिव व्यू की। और कई सारे इसमें थ्योरी और पार्ट्स होते हैं अदर, वो भी हमें पढ़ने और शीट बनानी पड़ती है। ये भी एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट होता है, पर क्या होता है कुछ बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा इजी में ले जाते हैं, उसके कारण इसमें फेल भी हो जाते हैं। पर इसे इजी लेना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन टेक्निक्स सेकंड। ये इंग्लिश ही होती है। इसमें क्या होता है, हमसे लेटर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि हम लेटर्स होते हैं वो लिखते हैं, और नोटिस होते हैं वो जैसे कि हमने पढ़े हुए हैं वही करते हैं इसमें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशंस एंड रिपील्स। ये एक टाइप की कम्युनिकेशन राइटिंग्स होती है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है इस सब्जेक्ट में, जो कि आपको दिख रहा होगा 50% मार्क्स इसमें से ही आता है। 10% आती है कम्युनिकेशन में से, जैसे कि 1 वे एंड 2 वे कम्युनिकेशन, और 25% इसमें से आता है जो कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से हमें मेन टॉपिक्स जो कि हम छाटते हैं उसका आंसर देना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन मिलते हैं हमें जिसे हम बोलते हैं आंसर्स पैसेज, उसमें से कुछ क्वेश्चन मिलते हैं हमें, उसमें से उनके आंसर का जवाब देना पड़ता है। 25% इसमें से आता है। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, ये भी ज़्यादा यूजफुल होता है इसमें, और नॉर्मल सा ये सब्जेक्ट होता है, इसमें भी ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अप्लाइड मैथ्स सेकंड, जो कि ये अप्लाइड मैथ्स सेकंड होती है। ज़्यादातर ये मुश्किल सब्जेक्ट होता है सेकंड सेमेस्टर में, तो इसकी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है किसी भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट को। जैसे कि आपको पता ही होगा अलजेब्रा 30% आता है इसमें, जो कि होता है मेंशुएशंस, और इसमें कैलकुलेशन होते हैं पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और अदर्स की। वेक्टर अलजेब्रा आती है, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है एक तरीके का। एलिमेंट्री न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, और इंटीग्रल्स कैलकुलेशंस आते हैं। जो एक सब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है मैथ का इसमें सेकंड सेमेस्टर में, इसे लाइट में मत ना लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई बच्चे जो मेरे ही बैच में थे, मेरे ही क्लासमेट थे, वो ज़्यादातर इसमें ही फेल हुए। तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। अब चलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि ये अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, पर जो कि मैं बता रहा हूँ आसान, उसे भी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं आसान के उसे भी ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है, कहीं आप आसान के चक्कर में कहीं फंस ना जाओ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है, जो फैकल्टीज होते हैं वो हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स, उन्हें ही टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ता है ड्यूरिंग टेस्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा 4th पॉइंट, यह बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और एक आपका आता है फर्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोजन होता क्या है और इसके मेथड्स क्या होते हैं। अब जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें सेकंड सेमेस्टर में भी कंप्यूटर आता है, जिसका नाम होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सेकंड। इसमें हमसे क्या करवाया जाता है, इसमें हमसे करवाया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमें लेटेस्ट वर्जन पे कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है, जो कि आपको दिख रहा होगा। एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा, मॉडिफाइंग ए वर्कशीट, यूजिंग फंक्शंस, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, क्रिएटिंग चार्ट, प्रिंटिंग। ये कुछ एक्टिविटी होती है जो कि हमें बताई जाती है और हमसे करवाई जाती है, और इनका भी जो भी एक्टिविटी हमसे करवाई जाती है और जो भी हमसे फाइल बनवाई जाती है, नॉर्मल से फाइल होती है वो बनवाई जाती है, उनके ही रिलेटेड हमसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि टेस्ट होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा सेक्शनल जिसे हम बोलते हैं, वो ही सेक्शनल में ये इनसे रिलेटेड ही टॉपिक्स आते हैं, नॉर्मल सा ही टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा व्हाट इज CPU, व्हाट इज रैम, व्हाट इज HTML, जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं। और ये पूछा जाता है कि
कैसे हम फॉर्मेट कर पाते हैं किसी भी एक्सेल शीट को, कैसे कुछ नॉर्मल से टॉपिक्स आते हैं जो कि होते हैं कॉलेज के अंदर ही। पावर पॉइंट के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन, ग्राफिक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन, सेटिंग अप ए स्लाइड शो। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें बताया जाता है। उसके बाद हमें जो एक्सटर्नल्स जो आते हैं, बाहर के फैकल्टी जो आते हैं कॉलेज में, उन्हें हमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। और जो भी हम क्या है बनाते हैं अपने कॉलेज में, जो भी हमसे एक्टिविटी करवाए जाते हैं वो हमें दिखाने पड़ते हैं अपने एक्सटर्नल फैकल्टीज़ को। अब चलता है सिंपली थर्ड सेमेस्टर में। हमने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, मतलब कि सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में आपको क्या दिखेगा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सेकंड आ जाती है आपके पास। और इसमें क्या है, जो ये नॉर्मल सा होता है रेजिडेंट बिल्डिंग जो हमसे बनवाई जाती है, ये थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि डिज़ाइन बनाना पड़ता है हमें किसी भी गैरेज का, स्मॉल कैंटीन और क्लिनिक का, ठीक है। और इसमें 2 बेडरूम हाउस भी बनवाया जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, डुप्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, डुप्लेक्स हाउस नॉर्मल सा वो हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक एक्टिविटी होती है जो कि होती है केस स्टडी, ये हमें करनी पड़ती है। और इससे पहले हमें क्या बताया जाता है कि अपने घर का एक केस स्टडी करो कि इसमें कितने साइज में कौन सा कमरा निकला हुआ है, कितने एरिया में कौन कौन से रूम्स, किचन, प्लॉट साइज क्या है आपका, उसके ऊपर एक एक्टिविटी करवाई जाती है। उसके बाद हमें बाहर भेजा जाता है कि बाहर के जो उनसे भी आपके नेबरहुड के डिज़ाइन है घर के, उनके बारे में बताओ कि उनके कितने प्लॉट साइज में क्या क्या कमरे निकाल रखे हैं, टॉयलेट का साइज क्या है, कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो कर रखे हैं घर के अंदर। तो उसके बारे में हमें बताते हैं कि ये टॉपिक्स आपको कवर करना है। अब फिर हमसे क्या बनाना पड़ता है, हमें एक शीट बनानी पड़ती है जो कि आपको दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ फर्नीचर लेआउट इन स्मॉल पब्लिक बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनवाई जाती है हमसे, सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है डुप्लेक्स हाउस, जैसे कि आपको पता ही होगा डुप्लेक्स हाउस होता है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो नेट पे। और उसके बाद क्या होता है कि हमसे बनवाया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लाइब्रेरी बनवाई जाती है, रेस्टोरेंट बनवाई जाती है, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर एक्सेट्रा। हमसे क्या बनवाया गया था फ्रेंड्स, हमसे बनवाया गया था रेस्टोरेंट, जो कि इजीली हमने बना दिया था। और जो टेस्ट में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, टेस्ट में हमसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी बना के दिखाओ आप, जैसे कि लाइब्रेरी डिज़ाइन बनाना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है आपको। जो ये दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन ड्राइंग, सबसे पहले हमें प्लान बनाने पड़ता है। प्लान में हमें क्या बनाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि आपको 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 1 स्टोरी बनानी है। और उसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस प्लान। और उसमें साइड प्लान भी बनाना पड़ता है जो कि होता है स्केल के थ्रू। उसमें सेक्शन भी बनाना पड़ता है जो कि हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, जिस उसी स्केल पे हम एलिवेशन और सेक्शन बनाते हैं। अब व्यू क्या होता है, 3D व्यू होता है एक नॉर्मल सा, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी बिल्डिंग कैसे दिख रही है 3D व्यू पे। जो ब्लॉक मोड होता है, ये नॉर्मल सा एक ब्लॉक होता है जो कि डिवाइड किया जाता है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक जैसे। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हमसे एक टाइम प्रॉब्लम करवाई जाती है जो कि कॉलेज में करवाई जाती है। उसके भी नंबर होते हैं 25 मार्क्स में से और 50 मार्क्स में से, या कहीं कहीं 100 में से भी हो जाता है, वो टीचर अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अब चलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब चलता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि सब्जेक्ट होता है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड होता है। इसमें क्या करवाया जाता है हमसे, इसमें सबसे पहले हमसे डोर एंड विंडो की एक शीट बनवाई जाती है जो कि बनने वाले वुड की, जो कि हम पढ़ते हैं BM में, बिल्डिंग मटेरियल में जो हम पढ़ते हैं, इसमें ही आएगा थर्ड सेमेस्टर में, जो कि हम पढ़े हिंज, टावर बोल्ट और हैंडल्स, इनके थ्रू जो हम जोन सभी स्टील, एल्यूमिनियम, वुडन के जो हम पढ़ते हैं, वही एक्टिविटी हमें इसमें करनी पड़ती है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड होती है, इसमें हम नॉर्मली वुड का ही डोर विंडो बनाते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा वर्किंग ड्राइंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें ड्राइंग वर्क, इसे आप पढ़ सकते हो। पैनल, फ्लैक्स, ग्लेज, स्लाइडिंग, ये डोर्स के नाम होते हैं, ये हमें बनाने पड़ते हैं। और कुछ इसमें क्या होती है, डिटेल ड्राइंग्स होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टावर बोल्ट, एयरड्रॉप लॉक्स, हैंडल्स, डोर क्लोजर, ग्रिल्स, ये कुछ डिटेल ड्राइंग होती है जो कि हमें दिखानी पड़ती है इस शीट के अंदर। और एक डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें अलग से डोर्स एंड विंडो की। ये क्या होती है, डोर्स की अलग शीट बनती है, विंडो की अलग शीट बनती है जो कि होने वाले वुड की। और इसमें अलग अलग डोर्स, जो अलग अलग डोर्स हम बनाते हैं उसमें अलग अलग फिक्सर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये फिक्सर, और उनकी भी डिटेल ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है इस शीट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में कई सारे टाइप्स होते हैं फ्लोरिंग के, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मार्बल, स्लैब, कास्ट एंड सीटू फ्लोरिंग, ट्राजो फ्लोरिंग, प्लेन सीमेंट फ्लोरिंग,
प्री कास्ट टाइल्स, पैराक्वेट फ्लोरिंग, और टाइल्स भी आप कर सकते हो, और अदर फ्लोरिंग जो भी होते हैं, मड फ्लोरिंग भी होती है, और अदर जोन सी भी फ्लोरिंग होती है। उसके बारे में हमसे क्या होता है, हमसे एक फाइल बनवाई जाती है। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमसे एक फाइल बनवाई जाती है, अलग अलग फाइल्स, जो कि आपको पता ही होगा, जो कि हम नॉर्मल फाइल में बनाते हैं। वो हमें सबमिट करनी पड़ती है कॉलेज में अपने फैकल्टीज को, और इनसे ही रिलेटेड हमें एक डिटेल ड्राइंग और बीसी जो कि होने वाली है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, वो हमें बनानी पड़ती है। इनमें से रिलेटेड कोई सी भी फ्लोरिंग हम चूज कर लेते हैं, और कुछ फैकल्टी दे भी देता है रोल नंबर वाइज कि आपको ये फ्लोरिंग बनानी है, तो ये प्रिपेयर करना आपको। और एक डिटेल ड्राइंग बनती है, एक्सटर्नल पेविंग डिटेल ड्राइंग, ये भी हमें बनानी पड़ती है। ये क्या होती है, जैसे कि आपने सर्विस रोड देखा होगा, उसमें पेविंग होती है, उससे ही रिलेटेड हमें ये बनानी पड़ती है, ये डिटेल ड्राइंग। स्टेयरकेस एंड रैंप, स्टेयरकेस के बारे में तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ ही लोगे। उसमें नॉर्मल सा वही होता है, जो सेक्शन बनाया जाता है हमसे, वही स्टेयरकेस में होता है। प्लान, सेक्शन एलिवेशन भी बोल सकते हो आप इसके स्टेयरकेस डिजाइन को। और रैंप जो होती है वो अलग चीज़ आ जाती है इसमें, जो कि होने वाला मेन सब्जेक्ट इसमें, टॉपिक जो होता है मेन टॉपिक रैंप का होता है इसमें। स्टेयरकेस का तो आप नॉर्मल सा बना लोगे। अब आते हैं रूफिंग एंड रूफ कवरिंग। अब रूफिंग एंड रूफ कवरिंग में क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें आते हैं फ्लैट रूफ आती है। अब फ्लैट रूफ में भी कई सारी मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आरसीसी की हम रूफिंग करते हैं, स्टोन की रूफिंग करते हैं, प्री फैब्रिक ब्लॉक्स की करते हैं, और कई सारे और रूफ आते हैं, पिच रूफ आती है, और कई सारे रूफ और आते हैं, वो हमें बनानी पड़ती है इसकी भी शीट। और एक्सटर्नल वॉल सेक्शन भी हमें दिखाना पड़ता है, इसमें एक शीट बनाई जाती है, वो भी हमें बनानी पड़ती है। जो ये सब्जेक्ट होता है इनसे ही रिलेटेड हमसे शीट बनवाई जाती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये टॉपिक्स है। जो मेन टॉपिक होते हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा मेन टॉपिक, डोर विंडो एंड, जो मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, वुडन डोर्स एंड विंडोज, इससे रिलेटेड ड्राइंग बनवाई जाती है हमसे। जॉइंट की एक ड्राइंग होगी, फ्लोरिंग की ड्राइंग होगी, और जो मेन ड्राइंग होती है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये बनानी पड़ती है हमें। अब आता है बिल्डिंग मटेरियल सेकंड। जो ये सब्जेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लोरिंग एंड फिनिशिंग के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी फ्लोरिंग होती है, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, वेरिएबिलिटी कहाँ पे होती है, पॉपुलर ब्रांड के कौन से होते हैं, साइज कौन कौन से होते हैं, इनमें डिफरेंट साइज की डिफरेंट टाइल्स मिलती है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। वॉल फिनिश होती क्या है उसके बारे में बताया जाता है कि वॉल फिनिश में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बस एक टॉपिक ये हो जाता है कवर इसमें। सीलिंग मटेरियल में हम कौन कौन से टाइप्स यूज करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिप्सम, प्लास्टर बोर्ड, प्लेन एसीसी, प्लाईवुड, हार्डवुड, कई सारे और टॉप आइटम्स होते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं इस टॉपिक के अंदर। जो ये सब्जेक्ट होता है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई भी शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, बिल्डिंग हार्डवेयर। ये याद करना बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टावर बोल्ट होता है, हिंज क्या होती है, डोर हैंडल होता है, फैन लाइट लैचेस क्या होती है, डोर स्प्रिंग होती है, लैचेस क्या होती है, डोर स्टॉपर होता है, जो कि आपको पता ही होगा, फ्लोर डोर स्टेपर, फैन लाइट प्रीवेट होती है, मोस्टर होता है, डोर क्लोजर होता है, और कई सारे और इसमें हार्डवेयर आइटम्स आते हैं, वो भी इसमें पढ़ने पड़ते हैं हमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वेंटिलेशन फैन, वायर ग्रास और एक्सेट्रा और भी होते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, गिलास के बारे में बताया जाता है कि गिलास होती क्या है, गिलास में कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि नॉर्मल शीट गिलास होता है, वायर ग्लास क्या होता है, लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास क्या होता है, प्लेट ग्लास, इसमें कई सारे ग्लास होता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। पर इसमें टफन ग्लास के बारे में नहीं बताया जाता, उसको भी आप प्रिपेयर कर लेना कि टफन ग्लास होता क्या है, पोस्टेड टफन ग्लास क्या होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। रूफ मटेरियल देयर स्टैंडर्ड साइज, इसमें रूफ के बारे में बताया जाता है कि रूफ होती क्या है। जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होगा कि गांव में हम जो उनसे रूफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो करते हैं ये वाली अपस्टोस शीट, जो कि होने वाले सीमेंट की ये शीट होती है, उसे हम यूज़ करते हैं अपने रूफिंग मटेरियल में। सेकंड जो होता है वो होती है जीआई शीट, जिसे बोलते हैं कैल्वलाइजेशन शीट। फैब्रिक ग्लास शीट होती है, ये भी यूज़ होती है इस रूफिंग शीट में। एक ये नॉर्मल सी एक फैब्रिक शीट होती है, जिसमें जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, आपको पता ही होगा, जो हम सॉफ्ट छोड़ते हैं उसके ऊपर जो सीट लगाते हैं वो फैब्रिक ग्लास सीट ही ज़्यादातर यूज करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एडिटिव एंड एडमिक्सचर, ये भी एक टॉपिक होता है इसमें। पेंट्स के बारे में भी बताया जाता है इसमें। ये जो सब्जेक्ट होता है बिल्डिंग मटेरियल्स का, जो ये सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स बिल्डिंग मटेरियल्स, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल और कोई सा भी टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है।
इसमें एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का, जो कि हमें बताया जाता है कि पुराने ज़माने में कौन कौन सी इमारतें होती है और कौन कौन सी इमारतों में क्या क्या स्टोन पत्थर लगाए जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। ये एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है और इसमें जो कि आपको दिख रहा होगा थ्योरी, और इसमें शीट भी बनवाई जाती है। नॉर्मल सी एक शीट होती है, वो बनवाई जाती है, किसी भी मोनूमेंट के ऊपर बनवाई जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा विजयनगर क्या था, उसके बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये कुछ ड्राइंग होती है, इसे आप नोट कर सकते हो। ये कुछ ड्राइंग होती है जो हमें पढ़वाई जाती है कॉलेज टाइम के वक्त। जैसे कि हमें जो पढ़वाया गया था वो हमसे पढ़वाया गया था कॉलम्स के ऊपर, जो कि अलग अलग टाइप के कॉलम्स होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ाया गया था कि इसकी ड्राइंग बनाओ आप। नॉर्मल सा एक एलिवेशन बनवा गए, जो कॉलम्स होते हैं उनकी ड्राइंग बनवाई गई थी हमसे। उसमें अलग अलग ड्राइंग्स हमने बनाई थी एक ही शीट में। तो यही हमने शीट सबमिट करी थी अपने कॉलेज में, और कॉलेज में जो हमारा पोर्टफोलियो वाइवा हुआ था उसमें भी हमने ये शीटें दिखाई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। अब ये क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्लाइमेटोलॉजी होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली का क्लाइमेट अलग है, मुंबई का क्लाइमेट अलग है, और जम्मू साइड का क्लाइमेट अलग है, पटना का अलग है, कोलकाता साइड का क्लाइमेट अलग है। उससे ही रिलेटेड ये क्लाइमेटोलॉजी होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले टॉपिक जो आता है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी और इट्स रिलेवेंस टू आर्किटेक्चर, इसके बारे में पूछा जाता है ये टॉपिक। जो आपको ये फर्स्ट लाइन दिख रही होगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पेपर में, जो कि पूछा जाता है क्लाइमेटोलॉजी पेपर में। और एक टॉपिक और पूछा जाता है जो कि क्वेश्चन आता है, इट्स इम्पैक्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म डिजाइन ऑफ ओपनिंग, इसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है मैक्रो एंड मिक्रो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। इसके बारे में भी हमसे पूछा जाता है कि माइक्रो क्लाइमेट होता क्या है, मिक्रो क्लाइमेट होता क्या है, वेंटिलेशन होता क्या है, इसका एक डायग्राम बनवाया जाता है। वैसे इसके दो डायग्राम होते हैं, एक तो इनसाइड वाला होता है, एक आउटसाइड वाला होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभार। और इसमें कुछ टॉपिक्स ये भी होता है, ये भी आप ध्यान से देख सकते हो। और जो मेन टॉपिक होता है जो कि हमें पढ़ाया जाता है वो होता है क्लाइमेट्स ऑफ दिल्ली एंड इट्स एप्लीकेशंस इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये नॉर्मली दिल्ली में जो भी क्लाइमेट होता है उसके बारे में, जो भी बिल्डिंग हम बनाते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं उससे रिलेटेड हमें बताया जाता है। बस उसकी एक क्या होती है, फाइल बनानी पड़ती है और वो दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है थर्ड सेमेस्टर में वो आता है सर्विंग फर्स्ट, जो कि होता है थ्योरी बेस्ड। इसमें हमसे क्या करवाया जाता है, सर्वे एक बुक होती है, वो नॉर्मली स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी सर्विंग फर्स्ट के नाम से। उसमें क्या होता है, सर्विंग एक वो डेफिनेशन होती है, व्हाट इज सर्विंग, वो आपको याद कर लेना है, वो बहुत ज़्यादा आता है इसमें। सर्विंग चैन आती है, इसमें कई सारी चैन होती है इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। प्लेन टेबलिंग आता है, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है फ्रेंड्स। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कोई कोई तो पढ़ ही नहीं पाता उसे क्या ऐसा है क्या है, पर वो बहुत ही ज़्यादा आसान आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एक्सरसाइज होती है इसमें, जो कि हमें प्लेग्राउंड में करवाई जाती है। जैसे कि कॉलेज में हमारा प्लेग्राउंड होता है, उसमें कुछ एक्टिविटी ये करवाई जाती है, कई सारी एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू जो फैकल्टी होता है वो मार्क्स देता है हमें। इसमें क्या है, 4 जनों का एक पेयर बनाया जाता है, जो कि फैकल्टी बनाता है पेयर। दो फैकल्टी पेयर जो बनाता है उसके थ्रू हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ती है। कभी कभार क्या होता है, फैकल्टी 10 ग्रुप्स का भी पेयर बना देता है, तो वो अलग अलग पेयर में अलग अलग एक्टिविटी करनी पड़ती है हमें। जैसे कि इसमें क्या है, प्लेन टेबलिंग है, तो इसकी एक्टिविटी अलग से हमें करनी पड़ती है। अब चलता है फील्ड बेस्ड माइनर प्रोजेक्ट। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा फील्ड बेस्ड माइनर प्रोजेक्ट क्या होता है। ये नॉर्मल सा क्या होता है, एक स्केच फाइल हमें बनानी पड़ती है, जो कि होती है जैसे कि आपको दिख रही होगी ये स्क्रैप बुक, जो कि होती है स्केच फाइल। मिनिमम होने चाहिए उसमें 100 पेज, कम भी हो तो भी चल जाएगा। इसमें क्या करवाया जाता है, हमसे एक डिज़ाइन बनवाया जाता है, जो कि आप किसी भी अगर आपके घर के आसपास जो भी नया सा डिज़ाइन बन रहा हो तो उसकी कुछ फोटोज़ क्लिक करके उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन से स्टेट में प्लॉट साइज़ क्या है, कॉलम का साइज़ क्या लिया गया है और ब्रिक्स कौन सी यूज़ की गई है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कुछ उसके फाउंडेशन की पिक्स होती है, वो दिखाने पड़ती है हमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। उसकी मेजरमेंट भी हमें दिखाने पड़ते हैं कि कैसे मिस्त्री कैसे उसमें खुदाई करते हैं और कौन कौन से बीम कॉलम और आरसीसी क्या क्या डालते हैं उसमें बिल्डिंग में, वो हमें उसके पिक्स लगानी पड़ती है।
जब वो नया घर बन रहा होता है उस टाइम पे जो मैसनरी वर्क होता है, जैसे कि ब्रिक्स जब लगाते हैं उसकी भी फोटो क्लिक करके हमें उस फाइल के अंदर दिखानी पड़ती है और उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कौन सी बॉन्ड्स का यूज़ किया गया उसमें और एक्सटर्नल फिनिशिंग कौन सी यूज़ की गई है उसमें, वो भी बताना पड़ता है हमें। पेंट और वेनिश भी बताना पड़ता है हमें कि कौन सा पेंट यूज़ किया गया है, कैसी उसकी कौन सा पेंट हमने यूज़ किया है उस बिल्डिंग में, कौन सा उस बिल्डिंग में पेंट यूज़ किया गया है, कौन से कलर का यूज़ किया गया है, प्लास्टर की थिकनेस क्या है, मेटल कौन सा यूज़ किया गया है, कौन से कलर उसमें मेटल के अंदर मिक्स किया गया है, उसमें वुड वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें फिनिशिंग कौन सी यूज़ की गई है, उसके बारे में बताना पड़ता है हमें। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में भी बताना पड़ता है हमें। जोन सी भी ये टॉपिक है उसमें मटेरियल्स कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट होती है उसके बारे में बताना पड़ता है और उसके साथ साथ टूल्स और इक्विपमेंट और सेफ्टी प्रिकॉशन भी बतानी पड़ती है हमें। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, सब्जेक्ट जो आता है हमारा आता है कंप्यूटर ग्राफिक। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इसमें हमारा एक जो मेन सब्जेक्ट जो होता है पूरे इस आर्किटेक्चर का, वो मेन सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक। इसके अंदर ही हमें ऑटोकैड सब्जेक्ट जो फ्रेंड्स मेन टॉपिक जो होता है इस फील्ड का मेन टॉपिक यही होता है, जो की होती है नीम जो बोलते हैं ना हम घर की नीम, वो यही टॉपिक होता है कंप्यूटर ग्राफिक फर्स्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऑटोकैड होता क्या है, ऑटोकैड की सेटिंग्स क्या होती है, ऑटोकैड कैसे एडिटिंग कमांड का यूज़ करते हैं हम, बेसिक ड्राइंग होती क्या है, 2D ड्राइंग कैसे यूज़ कर पाते हैं हम ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज क्या होती है और उसमें कई सारी डिज़ाइन हम बनाते हैं, ब्लॉक्स कैसे यूज़ कर पाते हैं हम ऑटोकैड के अंदर, कैसे हम लेयर्स को चेंज कर पाते हैं ऑटोकैड के अंदर, कैसे हम लेयर का कलर चेंज कर पाते हैं, सॉलिड क्या होता है ऑटोकैड के अंदर, मेनली हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। ये मेन टॉपिक्स होते हैं, ये हमें पढ़ाए जाते हैं किसी भी फैकल्टी द्वारा और यही एक्टिविटी हमें बनानी पड़ती है, जो कि हमने सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जो हमने डिज़ाइन बनाया था डुप्लेक्स हाउस का या रेस्टोरेंट बिल्डिंग का, वो हमें बनाना पड़ता है ऑटोकैड के अंदर। कुछ जो शॉर्टकट कीज होती है वो फैकल्टी हमें बता देते हैं कि ये शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है ऑटोकैड के अंदर, मेनली हम प्लान का यूज़ करते हैं इसमें, और कई सारे शॉर्टकट कीज होते हैं जो कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट बिल्डिंग बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और जो शॉर्टकट कीज होती है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर एडिटिंग, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होती है, कॉपी क्या होती है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्केल क्या होता है, मिरर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडिटिंग ग्रिप क्या होती है ये। और कुछ एडवांस कमांड्स भी बताए जाते हैं कि ट्रिम कमांड क्या होती है, एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्रिएट फ्लिट एंड चैम्फर क्या होता है, ऑफसेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होती है। ये कुछ कमांड होती है जो एडवांस होती है ऑटोकैड के अंदर, वो हमें सिखाई जाती है। जो कि मैं आपको बता रहा था कि डुप्लेक्स हाउस जो भी हमने रेजिडेंट बिल्डिंग बनाई है प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, वो हमें कराई जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज, ये उसी के अंदर होता है। और जो ये साइट प्लान होता है, पहले हमें साइट प्लान बनाना पड़ता है उसके अंदर, फिर ऑल फ्लोर प्लान बनाने पड़ते हैं जितने भी हमने फ्लोर बनाया है, टेरेस फ्लोर प्लान भी बनाना पड़ता है इसमें। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेक्शन बनाना पड़ता है, इसमें मेनली 2 सेक्शन बनाने पड़ते हैं, टॉयलेट और कौन सा स्टेयरकेस। एलिवेशन 2 बनाने पड़ते हैं, कभी कभार क्या होता है फैकल्टी बोलते हैं 3 या 4 एलिवेशन बनाने हैं, पर मेनली क्या करते हैं वो प्रीफर करते हैं 2 एलिवेशन बनाने हैं, फ्रंट एंड रियर। और जो हम ये डिज़ाइन बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, इसे हमें प्रिंटिंग भी करानी पड़ती है किसी भी A1 A2 शीट पर। अब चलते हैं नॉर्मली 4th सेमेस्टर के अंदर। 4th सेमेस्टर में हमारे दोबारा से स्टार्ट हो जाता है आर्किटेक्चर। 4th सेमेस्टर में हमारे तीसरी बार 4th सेमेस्टर में हमारा स्टार्ट हो जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 3rd। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, बिल्डिंग बनवाई जाती है, अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई जाती है हमसे, जैसे कि होता है कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, नर्सिंग हाउस, पब्लिक लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी, जो कि हमसे बनवाई गई थी। एक बनवाया गया था बिल्डिंग जो कि होगा 3rd बेडरूम हाउस, ये हमसे बनवाया गया था, जो कि आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स हाउस भी। ये इसकी एक केस स्टडी बनवाई थी हमसे, और फिर उसके बाद क्या करवाया गया था, एक शीट बनवाई थी इनकी, जिसमें हमने क्या करा था, उनके होल प्लान्स बनाए थे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और टेरेस प्लान, साइड प्लान, 2 एलिवेशन, 2 सेक्शन और 3D व्यू, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा ये चीज़।
और उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी होती है इसमें एक पार्किंग की रिपोर्ट बनानी पड़ती है हमें, जो कि होती है केस स्टडी। पार्किंग से रिलेटेड हमसे केस स्टडी बनवाते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन लेते हैं कॉलेज के अंदर, और एक टाइम प्रॉब्लम लेते हैं हमसे कॉलेज के अंदर, जो कि होती है किसके ऊपर, किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, नर्सिंग होम या नर्सिंग एक्सेट्रा भी हो सकता है कुछ भी, उससे रिलेटेड हमसे एक टाइम प्रॉब्लम करवाए जाते हैं, या कभी कभार 2 भी टाइम प्रॉब्लम हो जाते हैं इसके अंदर। और जो ये टाइम प्रॉब्लम जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पर, जो कि ये हमारा टॉपिक से होता है थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से लेकर जो लास्ट सेमेस्टर होता है 6th सेमेस्टर तक, उसमें पोर्टफोलियो में हमें यही दिखाना पड़ता है जो भी हम एक्टिविटी बनाते हैं इसके अंदर। थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है उसमें जो हम सीट बनाते हैं वो हम पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। वैसे ही जो हम थर्ड सेमेस्टर में जो सीट बनाते हैं वही सीट हम थर्ड सेमेस्टर में पोर्टफोलियो में दिखाते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में जो हम सीट बनाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उनसे भी सीट बनवाई जाती है हमसे, वही सीट हम क्या बनाते हैं, वही सीट हम एक्सटर्नल वाइवा में दिखाना पड़ता है हमें। वही सीट जो जितने भी सीट हम बनाते हैं फ्रेंड्स, वही सीट हमें एक्सटर्नल वाइवा में दिखानी पड़ती है, चाहे वो 8 सीट हो चाहे 10 सीट हो। अब इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसमें जो हम पहले पढ़ते हैं वुड डोर एंड विंडो के बारे में, इसमें आ जाता है स्टील डोर एंड विंडो के बारे में। इसमें नॉर्मली स्टील के फिक्सर डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें, सारा जो भी वर्क होता है वो स्टील के ऊपर हो जाता है। इसमें कोलैप्सिबल डोर आ जाता है, रोलिंग शटर डोर आ जाता है, फ्लाइट शटर इन विंडो आ जाती है। ये डिटेल ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है इसके अंदर। थोड़ी रूफिंग के बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है कि ट्रस होती क्या है, ट्रस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा किंग ट्रस, क्वीन ट्रस, ये कुछ ट्रस होती है। और इसमें भी कई सारे इसकी डिटेल ड्राइंग होती है, वो भी बनानी पड़ती है हमें। अगर आपने ये डिटेल ड्राइंग देखनी हो तो मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है डिटेल ड्राइंग, वो भी आप देख सकते हो इजीली। फिनिशिंग की भी एक डिटेल ड्राइंग बनवाई जाती है हमसे कि स्टोन फिनिशिंग होती है, उसके बारे में डिटेल ड्राइंग बनाओ, और उसमें कौन कौन सी डिटेल्स दिख रही है उसके बारे में हमें दिखाना पड़ता है। इसमें फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क की भी एक डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें। कंपाउंड वॉल की भी एक डिटेल ड्राइंग होती है, जैसे कि हम जो कंपाउंड वॉल बनाते हैं बाहर से हमें क्या क्या दिखता है कंपाउंड वॉल में, वो हमें बनाना पड़ता है। एक नॉर्मल सी ब्रिक्स दिखती है जिसमें हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं टाइल्स या नॉर्मल फिनिशिंग, वो हम दिखा देते हैं। नेम प्लेट आती है और आपका लेटर बॉक्स आता है एक अंदर साइड, जो कि हम दिखाते हैं प्लान में, और फिर एलिवेशन में भी हमें दिखाना पड़ता है वो। और एक आपका डोर आता है आयरन का, वुड का, या आपने जौन सा भी बना रखा है स्टील का एक्सेट्रा, वो आपको दिखाना पड़ता है। और ऊपर आपको जौन सा भी आपने लैंप बनाया है वो भी दिखाना पड़ता है। और एक आपका स्टील वायर आती है फॉर सेफ्टी पर्पस, वो भी आपको दिखानी पड़ती है इसमें। अब जो मेन टॉपिक आता है इसमें आता है टॉयलेट डिटेल्स, वेरियस फिक्सर्स, वॉल्स एंड फ्लोर टाइल्स, मिरर्स, सॉल्व्स एक्सेट्रा। जो मेन टॉपिक होता है वो यही होता है, टॉयलेट डिटेल्स। इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, हमसे एक शीट बनवाई जाती है, इसमें सबसे पहले हमसे बनवाया जाता है जौन सा भी हमने बिल्डिंग बनाई है प्रीवियस सेमेस्टर में, उसमें हमने जौन सी भी टॉयलेट बनाई है उसमें एक प्लान हमें बनाना पड़ता है उसका टॉयलेट का। नॉर्मल सा हम टॉयलेट का प्लान उठा लेता है, उसमें जौन सी भी हमने WC, वॉश बेसिन, टैप, शावर जो भी दिखा रखा है, टॉवल्स, हुक, बाथरूम मिरर जो भी हमने दिखा रखा है उसमें हमें प्लान्स में दिखाना पड़ता है। उसका एक एलिवेशन सेक्शन भी बनाना पड़ता है हमें, और उसके साथ साथ एक डिटेल ड्राइंग भी बनानी पड़ती है। कई सारी डिटेल ड्राइंग होती है इसमें, वो भी दिखानी पड़ती है हमें कि कैसे फिक्सर इसमें सेट होता है और कौन कौन से नट बोल्ट का यूज़ किया जाता है हमें इसके अंदर, वो भी हमें दिखाना पड़ता है। और इसी सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट जुड़ता है जिसका नाम होता है वर्किंग ड्राइंग एंड डिटेल ड्राइंग। ये एक बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है इस सेमेस्टर के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग ऑफ ए हाउस डन बाय द स्टूडेंट इन द अर्लियर सेमेस्टर। जो भी हमने अर्लियर सेमेस्टर में जो सा भी डिज़ाइन बनाया उसकी डिटेल ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है इसके अंदर, वो हम बता देते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल ड्राइंग होती है। नॉर्मली सबसे पहले हमसे क्या बनवाया जाता है, एक प्लान बनवाया जाता है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। उसके बाद उसकी डिटेल ड्राइंग बनवाई जाती है। डिटेल ड्राइंग मतलब कि ग्राउंड फ्लोर हमने बना लिया है, उसके बाद उसके अंदर डिटेल ड्राइंग बनाते हैं हम फाउंडेशन प्लान। उसके अंदर फाउंडेशन प्लान बनाते हैं, फिर उसके एक्सीवेशन डिटेल्स प्लान बनाते हैं कि ग्रिड लाइन खींच के, जैसे कि आपको पता ही हो ग्रिड लाइन जितने भी हमने ब्रिक्स बना रखे हैं उसके बीच में सेंटर लाइन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। उसमें हम नेम दे देते हैं ABCD 1 2 3 4 5 6, जैसे हम नेम दे देते हैं उससे रिलेटेड फाउंडेशन डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, और उससे ही रिलेटेड ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया जाता है। फिर जो भी अपर फ्लोर प्लान बनाया हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बनाने पड़ते हैं और उसकी डायमेंशन भी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो बनता है हमारा बनता है टेरेस फ्लोर प्लान।
उसमें क्या दिखाना पड़ता है, एक डिटेल ड्राइंग और बनती है उसमें, कौन सी, वो आती है रेन वाटर ड्रेनेज एंड डिस्पोजल्स। ये एक ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें टायर्स फ्लोर प्लान के अंदर, जो कि आपको पता ही होगा कि ड्रेनेज कैसे हम कर पाते हैं टायर्स फ्लोर प्लान के अंदर। और फिर उसके बाद एक ड्राइंग बनती है साइड प्लान की, और जोन से भी हमने प्लान के अंदर क्या कर रखा है, डोर एंड विंडो उसमें बना रखा है, उसकी डिटेल ड्राइंग भी हमें बनानी पड़ती है डोर एंड विंडो की। नॉर्मली आप मान के चलो डोर की आप 2 या 3 डोर का यूज़ करना उसमें, और विंडो का भी आप 2 या 3 का ही यूज़ करना, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और ये जो आपकी डिटेल ड्राइंग जाती है, जितने भी आप भी इसमें वर्किंग ड्राइंग में ड्राइंग बनाते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में भी दिखाना पड़ता है आपको नॉर्मली। और इसी सेमेस्टर में आपको एक नया टॉपिक मिलता है जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज एंड म्युनिसिपल ड्राइंग्स। जो बिल्डिंग बायलॉज होता है वो एक टाइप का स्टैंडर्ड्स होता है जो कि हम फॉलो करते हैं किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए। और इसमें अगर आप बिल्डिंग बायलॉज का नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो भी प्लान होगा वो फेल हो जाएगा। उसमें नॉर्मल सा जो आप मान के चलो जो वास्तुशास्त्र होता है वो यही होता है, बिल्डिंग बायलॉज ये होता है, इससे इंटरलिंक होता है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ रूम साइज होता है, किचन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, टॉयलेट का साइज कितना होता है स्टैंडर्ड, कोर्टयार्ड कितना लेना पड़ता है हमें स्टैंडर्ड साइज, और बालकनी कितनी हम एक्सटेंड करते हैं बिल्डिंग के अंदर, रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, एक हैबिटेबल रूम का साइज क्या होता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है। इसमें ये एक टाइप का लेक्चर ही होता है जो थ्योरी होती है। इसका भी क्या आता है, इसका भी क्वेश्चन पेपर आता है जो कि होता है आउट ऑफ कॉलेज। और इसमें हमें एक टॉपिक और करवाया जाता है एफएआर। एफएआर होता क्या है, उसके बारे में कैलकुलेशन निकालने के लिए एक टाइप की कैलकुलेशन होती है जो कि रिलेटेड होती है प्लॉट एरिया के ऊपर, तो उससे रिलेटेड ये एफएआर निकाला जाता है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर आया था, वैसे ही इसमें फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर आ जाता है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। इंडिया के बारे में हमें जोन जोन से इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है उनके बारे में पढ़ाया गया था। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, ऐसे कुछ नाम थे जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ाए थे, वही इसमें पढ़ाया गया था। और कुछ ये टॉपिक्स होते हैं, ये नॉर्मल से टॉपिक्स होते हैं, ये इसलिए आप स्कोर कर पाओगे इसमें। और फोर्थ सेमेस्टर में सर्विंग भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा काउंटरिंग, ऐसे कुछ ये टॉपिक्स होते हैं। इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं, और जो नीचे के आपको दिख रहे होगा ये एक्टिविटी होती है जो कि हमें करवाई जाती है प्लेग्राउंड के अंदर, कॉलेज के अंदर, और उससे रिलेटेड फैकल्टी हमें नंबर देते हैं, मार्क्स देता है, ग्रुप में डिवाइड कर देता है बच्चों को। वो एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है। पहले फैकल्टी बताते हैं 1-2 क्लास में कि ऐसे ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है, उससे रिलेटेड टीचर हमें मार्क्स देते हैं। जो आपको ये नीचे का ये टॉपिक दिख रहा होगा ना, ये होता है कैलकुलेशन बेस्ड, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये जो टॉपिक आता है ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, पर इसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे आप याद कर लोगे ना तो मान के चलो 30-35% तो इसमें से ही आ जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, न्यूमेरिकल बेस इजी होता है, पर इसे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे आप याद कर लोगे ना तो मान के चलो 30-35% तो इसमें से ही आ जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, न्यूमेरिकल बेस। अब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है ना जो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, वो होता है टॉस, जिसका नाम होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि ये बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। और किसी भी बच्चे ने पढ़ लिया ना वो भाई पास है इसमें ना टाइम देना बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर इस सब्जेक्ट में टाइम नहीं दिया ना तो पक्का बच्चा फेल है इसमें। पर ये ध्यान रखना, अगर आपने इसकी क्लास 1 भी मिस कर देना तो मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए पढ़ना। रेगुलर आपको ये क्लास लेनी पड़ेगी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या किया था इसमें। जब मैं कॉलेज में जाता था इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, जो टीचर पढ़ाते थे बस एक नोट्स दे देते थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रिलेटेड टू टॉपिक्स, इसमें नोट्स दिया जाता था हमसे। इसमें जो थ्योरी होती है वो तो इजीली आप कवर कर लोगे, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो आप कवर नहीं कर पाओगे। वो जो टीचर होते हैं ना वो ऊपर से पढ़ाते थे, जो बीच का होता है ना, जैसे कि इजी जो टॉपिक्स होता है वो नहीं पढ़ाते, मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टॉपिक्स इससे रिलेटेड, और वो कुछ समझ ही नहीं आता है। जब नया टॉपिक्स जो आता है, नया सब्जेक्ट आता है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आता है। और उसके बाद क्या हुआ, हमने एक ग्रुप बनाया 6-7 मेंबर्स का, उसमें हमने क्या करा, जो भी यूट्यूब पे जितने भी चैनल थे वो सर्च करे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, वो हमने सर्च करे। जिसकी वीडियो ज़्यादा आसान पड़ी, बेसिक टू न्यूमेरिकल, वो हमने रीड आउट करे, उसके क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है। इसमें कई सारे जॉइंट, इसमें फिगर्स भी आते हैं, जैसे कि आई सेक्शन, टी सेक्शन, जैसे कुछ उसके सेक्शन होता है, उसमें न्यूमेरिकल जैसा आता है
वो हमने पढ़े, फिर उसमें प्रैक्टिस करी, उसके बाद हम पास आउट हुए। इसमें थ्योरी जो होती है वो इसमें आती है 50% की थ्योरी आती है और 50% की इसमें आती है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स सेकंड। जो कंप्यूटर ग्राफिक्स सेकंड होता है ये नॉर्मली क्या होता है, ऑटोकैड के ऊपर ही बेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें ऑटोकैड के ही डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं हमें। इसमें वर्किंग ड्राइंग भी आ जाती है कभी कभार, जो वर्किंग ड्राइंग हमने बनाई थी उससे रिलेटेड इसमें टॉपिक्स आते हैं, वही वर्किंग ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है इसके अंदर। अब कुछ मेन टॉपिक्स और आ जाते हैं इसमें, जैसे कि टेक्स्ट आ जाता है, हैचिंग कैसे करते हैं हम बिल्डिंग के अंदर वो आ जाता है, एडिटिंग डायमेंशन आ जाती है। डायमेंशन में भी कई सारी उसमें टॉपिक्स होते हैं, एंगुलर, लीनियर, डायमेंशन कॉन्सेप्ट, एडिट डायमेंशन, एड नोट टू ड्राइंग, जैसे कुछ इसके टाइप्स होते हैं, ये भी हमें याद करने पड़ते हैं इसमें ऑटोकैड के अंदर। वैसे आपको दिख जाएगा ऊपर टॉप के अंदर जो हम डायमेंशन करते हैं उसके अंदर। वर्किंग विद ब्लॉक्स, इसमें ब्लॉक्स के अंदर काम कराया जाता है हमसे कि हम सिंपल लाइन से ब्लॉक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके जो हमें बताया जाता है। क्रिएटिंग टेम्पलेट भी होते हैं इसमें, कई सारे टेम्पलेट होते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखे हैं टेम्पलेट। जैसे कि हम नीचे टेम्पलेट बनाते हैं, इसमें बेड का टेम्पलेट होता है, अलग अलग 2D टेम्पलेट्स होते हैं नॉर्मली, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि बेड का अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, प्लान में आपको दिख जाएगा, टीवी के मिल जाएंगे, आपको ड्रेसिंग टेबल के मिल जाएंगे, वार्डरोब के मिल जाएंगे, अलमीरा के मिल जाएंगे और आपको WC के मिल जाएंगे। अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं 2D, वो भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर। और इसमें टेक्स्ट स्टाइल के बारे में भी बताया जाता है कि टेक्स्ट स्टाइल में कौन कौन से टेक्स्ट स्टाइल में हमें लिखना पड़ता है। एडवांस लेआउट में आपको बताया जाता है कि कैसे हम इसे सेट करते हैं अपने व्यू बोर्ड के अंदर। जैसे कि लेयर्स में होता है, लेयर्स 1, लेयर्स 2, उसके अंदर हम कैसे प्लान को सेट करते हैं और उसके बाद हम इसमें फॉर्मेट बनाते हैं और उसे सिंपली प्रिंट आउट करवा देते हैं। और इसमें एक एक्सरसाइज और करवाई जाती है, जो हम प्लान बनाते हैं, जो सा भी प्लान बनाते हैं रेस्टोरेंट बिल्डिंग का 2D प्लान, उसमें हमें FAR करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल कवरेज एरिया, FAR एंड शेड्यूल ऑफ ओपनिंग, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उस फॉर्मेट के अंदर। चलते हैं 5th सेमेस्टर के अंदर, जो कि ये 5th सेमेस्टर होता है ना, ये बहुत ही जैसे लगाओ फ्लो में चला जाता है, बहुत ही जल्दी ये सेमेस्टर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है इसमें। सबसे पहले आता है आर्किटेक्चरल डिजाइन 4th। इसमें क्या होता है, इसमें केस स्टडी होती है, जैसे कि हमने पहले भी केस स्टडी करा था, पार्किंग का, होम का, नर्सिंग होम का, जैसे कि जितने भी टॉपिक मिलता है हमें, रेस्टोरेंट का हो गया, जोन से भी आपको सीट बनानी पड़ती है इसके अंदर, वही आपको केस स्टडी भी करनी पड़ती है उसकी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमसे जो बनवाया गया था फ्रेंड्स, हमसे बनवाया गया था उस टाइम पे मोटल बनाया गया था हमसे, तो मोटल का हमने इसमें डिज़ाइन बनाया था और उसकी सबसे पहले हमने केस स्टडी करी थी, उसके बाद मोटल डिज़ाइन करा था हमने। मेन ही प्रेजेंटेशन ड्राइंग में मेन ही वही कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। और इसमें एक मेन टॉपिक हो जाता है मॉडल बनाना पड़ता है हमें, जो कि हमें बनाना पड़ता है सन बोर्ड का एक मॉडल बनाना पड़ता है। उस जो मॉडल होता है ना, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। वो जो मॉडल्स होते हैं, कैसे मॉडल्स हम बनाते हैं, वो मैं अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आइटम से हम कौन कौन से मॉडल बनाते हैं इसके अंदर। स्टडी रिपोर्ट ऑन पार्किंग, ये भी स्टडी एक बनानी पड़ती है हमें, केस स्टडी बनानी पड़ती है पार्किंग के थ्रू। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पार्किंग होती है, साइज ऑफ पार्किंग क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ पार्किंग क्या होती है, टर्निंग रेडियस ऑफ वेरियस व्हीकल्स क्या होती है, वर्किंग ऑफ पार्किंग एरिया क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जैसे कि आपको पता ही होगा 90, 45, 60, 30 ऐसे कुछ एंगल होते हैं पार्किंग के, वो इसे हमें दिखाना पड़ता है पार्किंग केस स्टडी के अंदर। एक टाइम प्रॉब्लम करवाई जाती है हमसे ड्यूरिंग कॉलेज, वही हमें एक्सटर्नल पोर्टफोलियो वाइवा में दिखाने पड़ते हैं, जो उनसे भी हमने ड्राइंग शीट बनाई है और मॉडल्स बनाए, उसके नंबर हमें मिलते हैं। अगर आपने इसमें मॉडल नहीं बनाया ना, तो आपके 25% ऑफ नंबर तो यही चले जाएंगे। अगर आपने मॉडल बनाया तो मान के चलो आपको हाई स्कोर मिल जाएंगे इसके अंदर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4th, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4th है उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है डोर एंड विंडो। कौन सी? एल्यूमिनियम की डोर विंडो हमें बनानी पड़ती है। इसमें कई सारे सेक्शन आते हैं, आई सेक्शन, टी सेक्शन, जेड सेक्शन और अदर कई सेक्शन आते हैं, वो उसके सेक्शन बनाने पड़ते हैं। जो इसकी सीट होती है ना, वो ज़्यादा मुश्किल सीट होती है एल्यूमिनियम डोर की। अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आप इसकी डिटेल ड्राइंग भी देख सकते हो आप, एल्यूमिनियम डोर एंड विंडो भी, वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग्स, इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग में हमें क्या पढ़ाया जाता है, सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है कि फॉल सीलिंग होती है। फॉल सीलिंग की एक शीट बनवाई जाती है, उसमें डायमेंशन करना पड़ता है, और पार्टीशन वॉल की भी एक शीट बनवाई जाती है हमसे। और इसमें क्या है, इसमें नोट्स भी बनाने पड़ते हैं हमें अलग से, और इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग होती है, जैसे कि आपको दिख रही होगी इसके अंदर, जैसे कि आपको दिख रही होगी इसके अंदर ये ड्राइंग शीट है, इसके अंदर आपको दिख जाएगी कौन कौन सी शीट हमें बनानी पड़ती है।
और एक शीट जो हम बनाते हैं वो काउंटर्स की बनाते हैं। काउंटर होता क्या है, वो कोई सा भी काउंटर हो सकता है, रिसेप्शन का काउंटर हो सकता है, कंप्यूटर टेबल का हो सकता है, या कोई अदर काउंटर भी हो सकता है। ये मेन टॉपिक होता है जो 5th सेमेस्टर में आता है, काउंटर्स या साइड बोर्ड का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइड बोर्ड या वार्डरोब भी आप बोल सकते हो अलग से। ये जो 3 टॉपिक है ना, काउंटर, साइड बोर्ड, वार्डरोब, ये बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये आप कर सकते हो। और किचन डिटेल ड्राइंग भी आती है इसके अंदर। क्वेश्चन पेपर के अंदर किचन की डिटेल ड्राइंग भी आती है, जो कि हमें पहले शीट बनवाई जाती है किचन की। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, किचन की जो क्वेश्चन पेपर में आता है, किचन की डिटेल ड्राइंग बनाओ कोई से भी साइज की, जैसे कि यू शेप की होती है, रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर होती है, और अलग शेप की साइज की किचन की डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें। और अलग शेप की किचन हमें बनानी पड़ती है प्लान में, और उसकी ही डिटेल ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है। ये टॉपिक हमारा मिस हो गया था क्योंकि हमारा ये कैंसिल करवा दिया गया था, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला। तो उसके बाद हमसे क्या करवाया गया था, एक हमारा ग्रुप में एक टास्क दिया गया था, एक्सपेंसिव जॉइंट होता गया। उससे रिलेटेड पहले हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि एक्सपेंसिव जॉइंट की ऐसी शीट बनानी तुम्हें, उसके बाद आपको ये बनाना है। ये हमें 6 मेंबर्स का एक ग्रुप बना था, तो उसमें हमने ये एक्टिविटी करी थी। इस 5th सेमेस्टर में एक टॉपिक सब्जेक्ट हो जाता है जो कि होने वाला है लैंडस्केप का। लैंडस्केप का मोटा मोटा आपको पता ही होगा, लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, कलर क्या होता है। सॉफ्ट लैंडस्केपिंग मेन होता है इसमें, और हार्ड लैंडस्केपिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से प्लांट का यूज़ करते हैं हम लैंडस्केपिंग के अंदर, ग्रास का यूज़ करते हैं कौन कौन से, और फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। और सबसे मेन जो आता है आपका स्ट्रीट फर्नीचर, और जो ये आपको ये दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू द ग्राउंड अराउंड द वर्ल्ड, ये मेन टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। ये और एक आपका ऊपर वाला ये 3rd टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा मेन होता है इसमें, जो कि आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। आउटडोर लाइटिंग के बारे में भी आप पता कर लोगे, बहुत ही आसान है। जो ये लैंडस्केपिंग का जो भी क्वेश्चन पेपर आता है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन पेपर आता है इसमें, इजीली आप हाई स्कोर कर लोगे। बिल्डिंग सर्विस होती क्या है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ये रिलेटेड टू बिल्डिंग्स होती है कि बिल्डिंग में कौन कौन सी सैनिटाइज का यूज़ करते हैं हम, हाउसिंग ड्रेनेज कैसे करते हैं हम, प्लम्बिंग एंड इंटरनल फिक्सिंग कैसे दिखाते हैं, कौन कौन सा फिक्सिंग का यूज़ करते हैं हम बिल्डिंग के अंदर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कैसे की जाती है, जैसे कि आपको पता ही होगा हॉट वाटर कैसे होता है और कोल्ड वाटर कैसे जाता है हमारा गीजर में, वो आपको इसमें ही बिल्डिंग सर्विस के अंदर बताया जाएगा। और सबसे पहले आपको इसकी शीट बनवानी पड़ेगी। एक तो होगी आपकी हाउस प्लान की, जो कि आपकी बिल्डिंग की होगी, जो भी आपने प्रीवियस सेमेस्टर में बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया होगा उससे रिलेटेड, या जो भी आपके घर का प्लान होगा उससे रिलेटेड आपको प्लान बनाना पड़ेगा। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको प्लम्बिंग डिटेल ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी उसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशनर एंड वेंटिलेशन, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें, ये हमें पढ़ाया जाता है नोट्स में, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फैकल्टी के थ्रू। जो 5th सेमेस्टर में सबसे टफ सब्जेक्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जो कि आपको दिख रहा होगा। जैसे 4th सेमेस्टर में टोस था, वैसे ही स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 5th सेमेस्टर में आता है, जो कि होने वाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट। इसमें भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट को। इसमें कई सारे सेक्शन आते हैं, न्यूमेरिकल भी कई सारे आते हैं इसमें भी मान के चलो 40% तो आपका थ्योरी बेस आएगा और 60% आएगा न्यूमेरिकल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है व्हाट इज 2-वे स्लैब एंड व्हाट इज 1-वे स्लैब, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर। और एक क्वेश्चन और आता है स्टील स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते कौन कौन से है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, और IS 800 होता क्या है उसके बारे में भी बताइए, यह भी क्वेश्चन आता है। और एक 2 नंबर में आता है सिमरिक जोन कौन कौन से होते हैं वो आप बताइए इसके अंदर, वो भी आते हैं इसमें। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है आपका फील्ड बेस्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आता है, जो कि आपने पहले पढ़ा था वही इसमें आता है। इसमें क्या करवाया जाता है, स्टेशनरी प्लम्बिंग लेआउट करवाया जाता है, हमसे बनवाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टी जंक्शन, क्रॉस सेक्शन, वाई जंक्शन टूल्स, इसे हम बोल सकते हैं टी जॉइंट, क्रॉस जॉइंट या वाई जॉइंट, जो कि हमने करा था 1st सेमेस्टर में वर्कशॉप के अंदर। इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान हमें बनाना पड़ता है बिल्डिंग का, और उसमें जो भी रूफिंग हमने जो उसमें रूफिंग का यूज़ किया गया है वो भी हमें दिखाना पड़ता है इसके अंदर। और ये थोड़ी सी नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है इसके अंदर, ये हमें स्केच फाइल के अंदर करनी पड़ती है।
और फ्रेंड्स इसकी भी एक स्केच फाइल बनानी पड़ती है हमें, और ये सारी एक्टिविटी उसमें दिखानी पड़ती है। इसकी फोटोज़, प्रिकॉशन, साइज, रेट सब कुछ हमें उसमें बताना पड़ता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वेरिएबल्स इन मार्केट सब कुछ बताना पड़ता है इसमें। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें हमारा एक टॉपिक और कवर हो जाता है, ऑटोकैड सेल स्केचअप। इसमें हमारा ऐड हो जाता है 3D जिसे हम बोलते हैं 3D व्यू, या 3D डिज़ाइन मॉडलिंग जिसे हम बोलते हैं, वो की स्केचअप आ जाता है इसमें। हमें स्केचअप के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल सा हमें पढ़ाया जाता है कि स्केचअप में कैसे टूल्स का यूज़ किया जाता है, कैसे हम किसी भी बिल्डिंग को बना लेते हैं इसमें, वो हमें बताया जाता है इसके अंदर। और फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा था कि मॉडल में हमें कौन कौन से मॉडल्स बनाने पड़ते हैं और कौन कौन से उसमें मटेरियल्स होता है, कौन कौन से मटेरियल से हम मॉडल बनाते हैं, वो ये मटेरियल्स है। जैसे आप देख सकते हो ये एक टाइप का प्रोजेक्ट बेस ही होता है। ये लेक्चर भी कराया जाता है इसमें, इसकी शीट भी बनवाई जाती है चार्ट पे, जैसे कि आपको पता ही होगा। एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें सारे मॉडल जितने भी टाइप के आपको दिख रहे होंगे आइटम्स ये दिखाने पड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और इसके नंबर हमारे लगाए जाते हैं, और यही पोर्टफोलियो वाइवा में भी दिखाना पड़ता है हमें, और इनके थ्रू ही हम मॉडल बनाते हैं, हम 3D मॉडल्स बनाते हैं इसमें। ये हमारे कोर्स में नहीं था, क्योंकि हमारा जो था कोर्स में वो मॉडल मेकिंग था, जैसे कि आपको अभी मैंने दिखाया था ये वाला टॉपिक। ये वाला हमारा इलेक्टिव फर्स्ट में था मॉडल मेकिंग का, और ये हमारा नहीं था, इसलिए इसे हम स्किप करते हैं। अब चलते हैं सिंपली 6 सेमेस्टर में। अगर जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर के हैं उनके रिलेटेड मैं आप ज़्यादा क्वेश्चन बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसमें। नॉर्मली चलता है 6 सेमेस्टर में, और इसमें सबसे पहले आता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फिफ्थ, जो कि हमसे बनवाया गया था। सबसे पहले हमसे बनवाया गया था, होटल केस स्टडी करवाई गई थी, होटल का डिज़ाइन बनाया गया था। और इसमें क्या किया गया था, ये जो उनसी भी आपको दिख रही हुई ड्राइंग्स ये हमसे बनवाई गई थी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डिटेल मॉडल्स भी बनवाया गया था। और एक टाइम प्रॉब्लम हुई थी नॉर्मल से हमसे, जो कि हुई थी नॉर्मल से एक ग्रुप हाउसिंग के ऊपर, जो कि हमने बनाया था। और वही क्या हुआ, वही फ्रेंड्स हमारे एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ग्रुप हाउसिंग होती क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रुप हाउसिंग के बारे में, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था, और ये हमें बनाना पड़ा। एक दिन तो हमें ये सोचने में ही लग गया था कि ग्रुप हाउसिंग कैसे बनाना, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद ही हमने ये ग्रुप हाउसिंग बनाया था एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर, और जो हमारा एक्सटर्नल टेस्ट हुआ था उसके अंदर हमने ग्रुप हाउसिंग बनाया था। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, हॉस्टल आता है, होटल आता है, मोटल आता है, और हॉस्टल की भी केस स्टडी करी थी हमने इसमें। हॉस्टल और होटल की 2-4 केस स्टडी होती है इसमें, वो हमें बतानी पड़ती है, और उसकी प्रेजेंटेशन भी होती है साथ ही साथ। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। वर्किंग ड्राइंग दोबारा से आ जाती है इसमें, वर्किंग ड्राइंग एंड डिटेल ड्राइंग सेकंड। इसमें क्या है, जो फाउंडेशन हम बनाते हैं मॉडल का, जो से प्रीवियस टॉपिक्स हमने कवर किया है आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, जैसे कि हमने मॉडल बनाया था, तो मॉडल की डिटेल ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है। उसकी फाउंडेशन, एक्सहिबिशंस और ड्रेनेज, टेरेस फ्लोर, साइड फ्लोर, और कई सारे फ्लोर डिटेल ड्राइंग्स हमें बनानी पड़ती है। स्टेकेड डिटेल ड्राइंग भी होती है इसमें, और एक कंपाउंड वॉल डिटेल ड्राइंग भी बनानी पड़ती है हमें, और एक टॉयलेट डिटेल ड्राइंग भी बनानी पड़ती है इसमें। सेक्शन तो नॉर्मल बनाना ही पड़ता है हमें। एक नया टॉपिक आ जाता है आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये एक टाइप का लेक्चर होता है, स्टोरी बेस होता है। इसमें हमें टेंडर के बारे में बताया जाता है कि टेंडर होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर होते क्या है, सिंगल एंड लिमिटेड टेंडर होता क्या है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कितने होते हैं, और आर्किटेक्चर की ड्यूटी एंड एलिजिबिलिटीज होती क्या है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आर्किटेक्चर एंड हिज वर्क, ये मेन टॉपिक होता है इसके अंदर। और कोड कंपोजिशन एंड फीस, एक आर्किटेक्चर कितने कॉस्ट लेता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो इसके अंदर बताया जाता है हमें। अवेयरनेस अबाउट आर्किटेक्चर एक्ट 1972, इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे एक्ट होते हैं, वो हमें बताया जाता है कि एक्ट 1 में क्या हुआ था, एक्ट 2 में क्या हुआ था, एक्ट 3 में क्या हुआ था, 4 में क्या हुआ था। कई सारे एक्ट होते हैं, उसमें अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। उसमें बताया गया था कि इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में क्या हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हुआ था, कि इसमें फाइनेंशियल टेक्निकल क्या होता है, इसमें ये बताया गया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक होता है इसके अंदर। नॉर्मल सा सब्जेक्ट होता है, ये आप कवर कर लोगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यह बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होता है इसमें 6 सेमेस्टर के अंदर। इसमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है, एनवायरनमेंट होता क्या है और इकोलॉजी होता क्या है। नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, जैसे कि वाटर, प्लांट और एक्सेट्रा जो भी होता है वो। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप क्या होते हैं वो बताना पड़ता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल। एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट क्या होता है, ये कुछ टॉपिक होता है। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
और कुछ ये टॉपिक्स होते हैं ये भी कवर करना पड़ता है, हमें थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है और इजीली पास आउट कर लोगे आप इसे। और जो मेन टॉपिक जो आता है वो ये आता है इसमें 6 सेमेस्टर में, जो मोस्टली टफ सब्जेक्ट जो होता है और इजी भी सब्जेक्ट होता है वो ये वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होती है, तो याद करना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक एक चीज़ की डेफिनेशन याद करनी पड़ती है इसमें। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मेनली। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एस्टिमेशन है, इस सब्जेक्ट का नाम क्या होता है स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेशन स्पेसिफिकेशन राइटिंग होता है इसका। इसमें क्या होता है, इसमें ये कुछ टॉपिक्स होते हैं कवर करने पड़ते हैं हमें, और इसमें भी टॉपिक्स में भी कई सारी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन पेपर में आएगा, मेनली सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में यही आएगा कि एस्टिमेशन होता क्या है, और उसके बाद आपको पूछेगा कि इन टू इन आउट टू आउट सेंटर लाइन क्या होती है। ये थर्ड पॉइंट जो भी ये थर्ड पॉइंट जो आपको दिखा हुआ ये पूछेगा। और इसमें से एक क्वेश्चन और आ जाता है फ्रेंड्स, जो ये फिफ्थ पॉइंट है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है, डिटेल्ड एस्टिमेशन होता है, आफ्टर कॉस्ट एंड मटेरियल होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। और ये कैलकुलेशन में क्या आता है आपका, एक आता है प्लास्टर का, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा ना, प्लास्टिंग एंड पॉइंटिंग विद कंक्रीट मोर्टार इन डिफरेंट प्रिपोर्शन। ये मेनली जो उनसे भी जितने भी टॉपिक दिख रहे होंगे ये ज़्यादातर मेन ही है। अगर जितने आपने ये पढ़े हैं ना टॉपिक, ये शुरू से लेकर एंड तक, अगर आपने प्रिपेयरली पढ़े हैं तो इजीली आप पास आउट हो जाओगे इसमें। और जो लास्ट टॉपिक है ना जो आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादातर कौन सी चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा आपका कैश बुक होती क्या है, वर्क ऑर्डर होता क्या है, मेजरमेंट बुक होती क्या है, पेटी कैश होती क्या है, प्रिस्ट क्या होती है। जो ये लास्ट टॉपिक है ना आपका अकाउंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें एस्टिमेशन के अंदर। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के। अब 6 सेमेस्टर में दोबारा से आ जाता है। अब 6 सेमेस्टर में फील्ड बेस्ड मैनर प्रोजेक्ट आ जाता है, जो कि होता है सेकंड, पर होना चाहिए था ये था। इसमें सेम वही एक्टिविटी होती है। डोर विंडो होता क्या है, डोर विंडो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो के बारे में बताना पड़ता है, उसकी फोटो क्लिक करके उसके बारे में बताना पड़ता है हमें, उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है स्केच फाइल के अंदर। प्लास्टर एंड फिनिशिंग होती है वो दिखाने पड़ते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होती है उसका वर्क दिखाने पड़ते हैं, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, इसमें आप पढ़ सकते हो इसलिए। और एक आरसीसी स्टेटस के बारे में हमें बताया जाता कि हमारे कॉलेज में एक्टिविटी हुई थी, जो कि हमारा कॉलेज में एक बिल्डिंग बन रही थी, ब्लॉक बन रहा था, उसमें हमें एक्टिविटी बताई थी कि ऐसे स्टेटस का ये होता है, ब्लास्टर ये होता है, स्टील की फिक्सिंग ऐसे की गई थी, ऐसे ये हुआ था, सब कुछ ऐसे बताया गया था हमसे। नॉर्मल सा टॉपिक है, इजीली आप कर पाओगे। और इसमें कई सारे टॉपिक और आ जाता है कि टफन ग्लास होता है, टफन ग्लास की कितने टाइप्स ऑफ थिकनेस आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टफन ग्लास होता है, जैसे मार्केट में कितने रेट का मिलता है टफन ग्लास, और कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक्स प्रोवाइड आते हैं इसके अंदर। कंप्यूटर ग्राफिक फोर्थ, इसमें क्या होता है, मेनली वही है ऑटोकैड और स्केचअप का मिक्सअप होता है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक या जो हम अभी बना रहे हैं, जैसे कि मोटल डिजाइन कर रहे हैं, हम होटल कर रहे हैं, जो भी हम आर्किटेक्चरल असेसमेंट फोर्थ में कर रहे हैं, फिफ्थ में कर रहे हैं, फोर्थ जो हम आर्किटेक्चरल असेसमेंट जो हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में फोर्थ में कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं हम, वो ही मेनली हमें इसमें कंप्यूटर ग्राफिक में बनाना पड़ता है। और इसमें डिटेल ड्राइंग में बनाने पड़ते हैं, डायमेंशन, फाउंडेशन, डिटेल ड्राइंग एक्सेट्रा डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है हमें। इंटीरियर डिज़ाइन एक इलेक्टिव टॉपिक होता है, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं नॉर्मल से, और बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन इन बिल्डिंग्स आता है, कुछ लाइट के बारे में बता देता है, कुछ कलर व्हील्स और कलर के बारे में बता देता है इसमें, और इसमें प्लांट्स के बारे में बताते हैं, लाइट के बारे में बताते हैं, और पुराने जो से भी फर्नीचर्स थे हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल एरिया में, उसके बारे में भी बताता है इसमें। इस टॉपिक के अंदर ये थोड़ी बेस सब्जेक्ट होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। ये एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये हमारे में नहीं था, हमारे में इंटीरियर डिज़ाइन था, इसे हम स्किप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स तो कवर हो गए सारे, मैंने आपको फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको बता दिया, 6th सेमेस्टर तक। और नॉर्मल सा ये कुछ स्टडी एंड एवेल्यूएशन स्कीम्स है, इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें ये इस टाइप के कुछ आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने मार्क्स के टॉपिक्स होते हैं और इंटरनल में ऐसे होता है, ये आपको पता चल जाएगा ऐसे देख के। जो पोर्टफोलियो वाइवा होता है ना वो 300 नंबर का होता है थर्ड सेमेस्टर में, और जितने हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये 300 का है और ये 350 का हमारा हो गया था इस टाइम पे। अब फिफ्थ सेमेस्टर में 400 का हो गया, जैसे 400 मार्क्स का हो गया पोर्टफोलियो वाइवा।
इस सेमेस्टर में ये 400 का हो गया। जैसे कि ये डिज़ाइन हो गया आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, WD हो गया आपका वर्किंग ड्राइंग, FBMP हो गया आपका फील्ड बेस्ड मैनर प्रोजेक्ट। जी आपका। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये देख ली होगी वीडियो। इसमें मैंने आपको फर्स्ट से लेके सेकंड 6 सेमेस्टर तक आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कितने नंबर के मार्क्स आते हैं, कितने टॉपिक्स मैंने कवर करे थे और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन से सब्जेक्ट होता है हर सेमेस्टर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।